हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे झारखंड के शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं आप सभी साथी। आज स्क्रीन जैसे ही मैंने खोला तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को नियमावली से संबंधित डिस्कशंस करूंगा। डॉक्यूमेंट्स कौन से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है उसके बारे में बता दूंगा, क्योंकि लगातार आप लोगों के सवाल आ रहे थे। लेकिन इसी बीच में मेरी नज़र जो है सडन चली जाती है यहाँ पर, और इसकी नियमावली जो है झारखंड की, उसकी नियमावली की कंडिका जो है 17 पर, पॉइंट नंबर 17। और जैसे इस पे नज़र जाती है मैं एक पल के लिए रुक जाता हूं, क्योंकि यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि आप लोग ज़रा इस बात को समझिए कि जो साथी 2016 में जेटेड कर चुके हैं ना, वो बड़े मन ही मन प्रसन्न थे कि चलिए हम ही को मौका मिला है, कंपटीशन बहुत कम होगा, और इसलिए जो है बहुत खुश भी थे। और कहीं ना कहीं उसकी वजह से वो लोग जो है बाकी बच्चों का समर्थन भी नहीं करते। लेकिन उनके साथ इस नियमावली में एक ऐसा झोल किया गया है, इतनी बड़ी बात है ये कि इसको लेकर के अब आपके लिए भी परेशानियों का सबक है। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं कि ये सरकार का जो है ना एक सोचा समझा चाल है। भर्ती तो दी जाएगी लेकिन भर्ती नहीं दी जाएगी, बच्चों को मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप भर्ती किस बात की दे रहे हैं? दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 26,000 अभी ले लो और 24,000 हम आपको कुछ दिन बाद दे देते हैं जेटेड कराने के बाद। तो भैया क्यों इतना भी क्या जल्दी? जब बच्चे 6 साल 7 साल 8 साल से वेट ही कर रहे हैं तो 2-4 महीना और वेट कर लेंगे। आप जेटेड कंडक्ट करा दीजिए और उसके बाद 50,000 की भर्ती साथ में ले लीजिए, ताकि सबको फेयर मौका मिल जाए, अवसर की समानता बनी रहे। ये नहीं कराएंगे तो 26,000 में अभी कराएंगे, जबकि 7 साल से जेटेड नहीं कराए। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए मैं उठा भी रहा हूं। आऊंगा मैं उस नोटिफिकेशन पर भी आऊंगा, और नियमावली में जो वो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन 2 सवाल और हैं मेरे झारखंड सरकार से बहुत डायरेक्टली, और मैं डरता नहीं हूं क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी और मुझे पता है कि शब्दों की मर्यादा क्या है। लेकिन ये गलत नहीं है जब आप जो है, एक बात आप देखिए कि पेपर अनडाउटली बिहार झारखंड का शिक्षक बिहार शिक्षक या किसी अन्य राज्य के शिक्षक से बहुत अच्छा पे स्केल पाता है, वेतन पाता है। लेकिन परीक्षा का लेवल आप कितना टफ लेते हैं, एक बार आप जब जाकर के उसमें देखेंगे पेपर और सिलेबस, आपकी आंखें चौंधिया जाएंगे जितना टफ पेपर लेता है झारखंड सरकार झारखंड में टीचर बनाने के लिए। मतलब हाई लेवल, इतना डीप सिलेबस, इतना डिस्क्रिप्टिव सिलेबस। 5वीं के लिए 8वीं के लिए 3-3 पेपर आपको देना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ों के लिए जब आप ये ले ही रहे हैं, और तो फिर जेटेड को लेकर के इतना क्यों परेशान है? जेटेड तो वैसे भी आपके लिए एलिजिबिलिटी का एग्जाम है, तो या तो आप जेटेड अपेयरिंग वालों को मौका दे दीजिए, कहिए कि हम जेटेड 2 महीना बाद करवा लेंगे, सारे लोग परीक्षा में बैठ जाएं। और अगर वो आप नहीं करवा पा रहे हैं तो सीटेड को अलाउ कीजिए, और साथ ही जेटेड अपेयरिंग अलाउ कीजिए अगर आप जेटेड नहीं करवा पा रहे हैं तो। नहीं तो ये तो किसी भी तरीके से फेयर है नहीं। मैं इसीलिए ये बात बार बार बोला कि ये जो है लॉलीपॉप दे रही है सरकार। जरा अब आ जाते हैं आप लोग की स्क्रीन पर, 1 मिनट, जरा मैं आ जाता हूं एक बार उस नियमावली के ऊपर, उसके बाद तमाम पहलुओं पर बात करूंगा। लेकिन पहले जरा इस नियमावली की कंडिका 17 पढ़ लीजिए। परीक्षा का सब स्वरूप ये है 17, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये है 17 नंबर, देख रहे हैं? परीक्षा का स्वरूप क्या कह रहा है? परीक्षा का स्वरूप, आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी ली जाएगी तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में ली जाती है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक को नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तय किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। अब ये नॉर्मलाइजेशन क्या है भैया? झारखंड शिक्षक बहाली प्राथमिक की तैयारी को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, चाहे वो अपर लेवल का हो या प्राथमिक का हो। तो देखिए, तैयारी को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभात पब्लिकेशन पूरे किताबों की एक श्रृंखला आप लोगों के लिए लेकर के आ गया है, चाहे वो प्रैक्टिस सेट के साथ भी लेकर के आया है और पूरा का पूरा सिलेबस के साथ आपका डिटेल सिलेबस नए पाठ्यक्रम के आधार पर आपके कोर्स को डिजाइन करके किताबों की एक श्रृंखला, चाहे वो हिंदी हो या फिर आपका सामान्य ज्ञान हो, सामायिकी हो, सामाजिक विज्ञान हो, गणित हो, आपका सामान्य ज्ञान सामाजिक हो, पेपर 4 के लिए सामाजिक विज्ञान हो, आपका जीएस हो, और उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी दे रहा है, 15 सेट 20 सेट, जिसके जरिए आप जो है अपनी तैयारी को पॉइंट टू पॉइंट सही तरीके से कर पाएँ। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। लेकिन आपकी जो है हिंदी है, पेपर 1 पेपर 2 की हो या फिर पेपर 3 की बात कर ली जाए, सामान्य ज्ञान एवं
4 दिन का पे आपको, आपके पास कैंडिडेट कितने हैं? अगर जेटेट की बात की जाए 2016 में 1 लाख लोग भरे थे, 1 लाख लोग लगभग जेटेट क्वालिफाई किए थे। 2016 से लेके आज तक कितने लोग केबीएस में चले गए होंगे, कितने लोग DSSB में चले गए होंगे, कितने लोग जो है दरोगा में चले गए होंगे, कितने लोग पुलिस में चले होंगे, सिपाही में चले होंगे, तमाम अलग अलग माध्यमों में लोग जा चुके होंगे जो जेटेट करके बैठे होंगे और आज कोई और नौकरी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो है आप जो है, एक तो आपके पास कम बच्चे हैं, फिर भी आप अलग अलग डेट पे एग्जाम क्यों लेंगे? पहली बात ये। दूसरी बात कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है साथियों, स्पष्ट तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि 4 लोग पेपर देंगे 4 दिन, और चारों के पेपर में किसी को ज्यादा अंक दिया जाएगा और किसी का अंक कम कर दिया जाएगा। और रीजन ये दिया जाएगा कि आपका पेपर इजी था और दूसरे शिफ्ट वाले का पेपर जो था, दूसरे शिफ्ट का पेपर जो था वो टफ था, इसलिए आपका नंबर कम कर देंगे और इनका नंबर बढ़ा देंगे। अब बताइए, आपने पेपर इजी दिया या टफ दिया, ये डिसाइड बच्चा करेगा कि आप करेंगे, और आप डिसाइड करके नॉर्मलाइज करके स्कोर किसी का बढ़ा देंगे एक ही एग्जाम में। तो ये है नॉर्मलाइजेशन, जबकि उस बच्चे की कोई गलती नहीं है जिसको आपने इजी पेपर दिया। भाई वो टफ की भी तैयारी करके बैठा होगा, आप टफ पेपर दीजिए उसको। इजी या टफ क्या होता है? तो नॉर्मलाइज किस बात का करना है? आप एक समान 4 पेपर नहीं बना सकते जिसका स्तर समान हो। तो ये नॉर्मलाइजेशन जो है ना, एक हवा होता है, एक जो है बच्चों को बांधने का और अपने हिसाब से सिलेक्शन प्रक्रिया को मूव करने का एक तरीका है। मैं तो साफ साफ यही बोलूँगा। और नॉर्मलाइजेशन जो है वो चैलेंजेबल भी नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट तक ने इसमें जो है चैलेंजेबल रिजेक्ट कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में ये जो है कहाँ तक फेयर है, आप इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। चलिए अगले पहलू पर मैं आपसे बात करता हूँ कि मैंने आज आया तो था इस बात को लेकर के कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं, किन प्रमाण पत्रों में क्या क्या बदलाव हुआ है, और उसके बिना जो है आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन तभी मेरी नज़र पड़ गई इस पे, और ये मुझे लगता है पूरी तरह से गलत, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन उस जगह पे होती है जहां पे बहुत ज़्यादा कैंडिडेचर हो, लाखों, 12 लाख 15 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं कम से कम 20 शिफ्ट में, जैसे सीटेट होता है या फिर जैसे अन्य परीक्षाएं होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एप्रिसिएंस जा रहे हैं, जहां अन्य 20-20 दिन तक परीक्षा चल रही है। इसको आप कहेंगे ना कि इसमें नॉर्मलाइज करना। 2 दिन 4 दिन के लिए आप क्या नॉर्मलाइज करवाएंगे भाई? और फिर मनमर्जी किसी का नंबर काट देंगे और किसी का बढ़ा देंगे। तो ये जो जेटेट करके साथी बैठे हैं, आपका भी नुकसान है, इसके लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए। अब आ जाते हैं इस बात पर कि जब क्वालिफाइंग नेचर ही है जेटेट, और आप जब अलग से परीक्षा करवा ही रहे हैं 3-3 पेपर, या तो आप जेटेट के बेस पर नौकरी दे दीजिए, तब तो आप कहेंगे कि हमारे यहाँ जेटेट जो किया है। अब देखिए इसमें बड़ा साफ साफ स्पष्ट मैं आपको दिखाऊं कि ये देख के ना डर लग रहा है कि कितने लोगों के दिल पर जो है एकदम से इस सरकार ने जो है, इतने दिन से बच्चे इंतजार करते और जब इन्होंने भर्ती दी तो भर्ती के साथ ही सबके लिए तलवार भी लटका दी। पैरा टीचर अलग स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी लोग अलग स्ट्रगल कर रहे हैं, बच्चे जो हैं उनका भी है। और देखिए अब पढ़ लीजिए ये, जस्ट अ मिनट, हाँ ये है वो लाइन जो मैं आपके स्क्रीन पर दिखा देता हूं, जरा देखिए इसे। राष्ट्रीय अध्यापक परीक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार के द्वारा 6 से 8 के लिए आयोजित परीक्षा पात्रता परीक्षा जेटेट में उत्तीर्ण हो। मतलब कि जेटेट के बिना आप नहीं करेंगे। और साथ ही ये क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मतलब एनसीटी की गाइडलाइन के तहत। तो भैया एनसीटी की गाइडलाइन तो ये भी कहती है ना कि अगर आप 2 साल तक, एनसीटी कहती है कि अगर आप 2 साल तक अपने यहाँ का स्टेट टेट एग्जामिनेशन नहीं करवाते हैं तो आप सीटेट को एलिजिबल कर लीजिए अपने यहाँ। और अब तो रीजनल लैंग्वेज की बात भी खत्म हो गई, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश भी है उसमें और सीटेट में भी है, तो आप तो आराम से दे सकते हैं। तो फिर ये कहना सरकार का कि भैया बिना जेटेट के कराएंगे नहीं, आपने जेटेट कराया नहीं। अब देखिए ऑनरेबल कोर्ट का फैसला तो मुझे पता है फिलहाल कि क्या होगा, लेकिन मतलब एक आइडिया तो लग ही रहा है, लेकिन सरकार की मंशा कितनी अच्छी है ये आप समझिए। देखिए आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो मैं इसलिए आज आपके डॉक्यूमेंट अहर्ता की बात नहीं कर पाया। मैं इसे कल की वीडियो में आपके लिए डालूंगा। आप चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो आपको जानकारी बराबर मिल जाएगी प्रॉपर कि आपको कैसे करना है। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। प्रणाम, ऑल द बेस्ट।